कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने हल्के के 1232 इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में एक पुरवकार तकरीब के दौरान कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। आदादशुमार के मुताबिक कुल 1232 मुस्तहिक खानदानों में 12,33,42,912 रुपये पर मुश्तमिल रकम तकसीम की गई। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में शुरू हुआ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन उनके देरीना मुतालबात की हल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। उनके और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात का आज दूसरा दौर हुआ और इजलास में आला हुकाम ने भी शिरकत की। रियासती हुकूमत की जानिब से RTC मुलाजमीन के मसाइल को संजीदगी से हल करने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। आज सेक्रेटेरिएट में होने वाले आला सतही इजलास में हुकूमत की क़यादत स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज विकास राजू और दाना किशोर ने की, जबकि RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर वाई नागी रेड्डी भी इस मौके पर मौजूद रहे। बताया जाता है कि बातचीत का महवर वो 32 अहम मसाइल रहे जिनका मुतालबा यूनियंस की जानिब से एक तवील अरसे से किया जा रहा है। उन मुतालबात में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, PRC यानी वाजिबात की अदायगी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराहत और काम के हालात में बेहतरी जैसे कलीदी नुकात शामिल हैं। ज़राए से पता चला है कि इब्तिदाई मुज़ाकरात इंतहाई मुस्बित रहे और हुक्काम ने कई अहम नुकात पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफ्द ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करते हुए इंतखाबी फहरिस्तों में पाए जाने वाले तजाद पर सख्त एतराज़ किया और मुतालबा किया कि वोटर डेटा की मैपिंग को अवामी सतह पर शफाफ बनाया जाए। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर पार्टी के सीनियर लीडर सैयद मुश्ताक अहमद की क़यादत में रुकन असम्बली कारवान कौसम मोहिउद्दीन और रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन पर मुश्तमिल वफ्द ने CEO तेलंगाना से मुलाकात की। सैयद मुश्ताक अहमद के मुताबिक तेलंगाना CEO की वेबसाइट पर वोटर लिस्टों के हवाले से एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है। इस मसले को CEO के सामने उठाया गया और उन्हें यह बताया गया कि वेबसाइट पर 2 अलग अलग फहरिस्तें दस्तयाब हैं। एक फहरिस्त 2002 की और दूसरी 2025 की है। मजलिसी वफ्द ने मुतालबा किया कि 2002 से लेकर 2025 तक का जितना भी मैपिंग डाटा है उसे एक मखसूस वेब पोर्टल या CEO की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए ताकि अवाम और सियासी जमातों को वोटर्स की मुंतकली और तब्दीलियों का वाज़ेह इल्म हो सके। मजलिस के वफ्द ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इंतखाबी अमल में शफाफत के लिए ये ज़रूरी है कि वोटर लिस्ट में होने वाली तब्दीलियों का रिकॉर्ड हर शहरी की रसाई में हो। अरकान असम्बली ने भी वाज़ेह किया कि डेटा की अवामी दस्तयाबी से न सिर्फ इंतखाबी अमल पर एतमाद बढ़ेगा बल्कि जाली वोटों या इंदराज की गलतियों की निशानदही भी आसानी से हो सकेगी। तेलंगाना BJP सदर N रामचंद्र राव ने RTC ड्राइवर शंकर गौड़ के इंतकाल के लिए कांग्रेस हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है और सोगवार खानदान के लिए फौरन एक्स ग्रेशिया और सरकारी मदद का ऐलान करने का मुतालबा किया है। रियासत में जारी RTC कारकुनान के एहतजाज के दौरान एक RTC ड्राइवर शंकर गौड़ इंतकाल कर गए। इस वाक़े ने रियासत भर में गम व गुस्सा पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस हुकूमत को इस इंसानी अलमिये का बराह रास्त जिम्मेदार करार दिया। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना BJP के सदर N रामचंद्र राव ने कहा कि इंतहाई अफसोस की बात है कि अब तक 3 कारकुनान ने अपनी जान देने की कोशिश की और अब शंकर गौड़ भी गुजर गए। RTC कारकुनान ने 41 दिन पहले ही हड़ताल का नोटिस दिया था। उन्होंने रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मरहूम शंकर गौड़ के खानदान के लिए
फौरी तौर पर एक्स ग्रेशिया का ऐलान करे, खानदान की कफालत के लिए जामे ताउन और सरकारी मदद को यकीनी बनाए। बीजेपी रहनुमा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपनी आमरीत और जिद्दी रवैया तर्क करके फौरी तौर पर हड़ताली कारकुनान को मुज़ाकरात के लिए बुलाए। उन्होंने दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह किया कि मुश्किल घड़ी में बीजेपी आरटीसी कारकुनान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जब तक मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, इंसाफ की ये जंग जारी रहेगी। सैफाबाद पुलिस ने महज 1 घंटे में गुमशुदा सोना और नकदी मालिका के हवाले कर दी। दियानतदार ऑटो ड्राइवर को भी पुलिस ने नकद इनाम से नवाजा। सैफाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर अपनी पेशा वाराना महारत और मुस्तैदी का सबूत पेश करते हुए एक खातून के लाखों रुपये मालियत के सोने के जेवरात और नकदी महज 1 घंटे के अंदर तलाश कर खातून के हवाले कर दी। इस कहानी में पुलिस की कारकर्दगी तो नुमाया है ही, वहीं एक गरीब मेहनती ऑटो ड्राइवर की ईमानदारी ने भी सबके दिल जीत लिए हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता शाम रियासत कर्नाटक के गुलबर्गा की रहने वाली एक 43 साला खातून ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचकर ये शिकायत की कि वो नारसिंगी से बिरला मंदिर जाने के लिए एक ऑटो में सवार हुई थी, लेकिन उतरते वक्त अपना बैग ऑटो में ही भूल गई। बैग में 6.5 तोले सोने के जेवरात और 3,500 रुपये नकद रकम मौजूद थी। खातून की इत्तला के बाद इंस्पेक्टर सैफाबाद ए सीतैया की निगरानी में एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई, जिसमें कांस्टेबल विनय कुमार और मदन मोहन व दीगर शामिल थे। पुलिस टीम ने फौरी तौर पर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और अंदरून 1 घंटा उस ऑटो का पता लगा लिया। जब पुलिस ने खैरताबाद के रिहायशी ऑटो ड्राइवर के नागेश से राब्ता किया तो उन्होंने दियानतदारी का मुजाहरा करते हुए ये तस्दीक की कि बैग ऑटो की पिछली नशिस्त पर महफूज है। नागेश फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन भी पहुंचे और तमाम माल और सामान खातून के हवाले कर दिया। पुलिस स्टेशन में खातून अपना कीमती सामान वापस पाकर जज्बाती हो गई। दरअसल इंस्पेक्टर सैफाबाद ने ऑटो ड्राइवर की आला ज़र्फी और ईमानदारी की भरपूर सताइश की और उन्हें महकमे की जानिब से नकद इनाम से नवाजा। शहर हैदराबाद के इलाके बंजारा हिल्स नंदी नगर में पानी की शदीद किल्लत, मकीनों ने एहतजाज करते हुए पानी की सप्लाई बहाल न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबाह दिया। हैदराबाद के पौश इलाके बंजारा हिल्स में पानी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। रोड नंबर 14 नंदी नगर के मकीनों ने पीने के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो 10 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि नंदी नगर बस्ती के मकीन पिछले 10 दिनों से इलाके में पीने के पानी की सप्लाई न होने से शदीद परेशान हैं। आज सुबह मुकामी खवातीन और मर्दों ने वेंकटेश्वरा कॉलोनी डिवीजन के तहत आने वाले वाटर सेक्शन ऑफिस का घेराव किया। मुजाहिरीन अपने हाथों में खाली घड़े और बर्तन लिए हुए थे। एहतजाज में शरीक मुकामी खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मसले के हल के लिए मुताल्लिका हुकाम और वाटर बोर्ड के अफसरान से कई बार रुजू किया गया, लेकिन सिर्फ तसल्लियां दी गई, उनके मसले को हल नहीं किया गया। उनका कहना था कि शदीद गर्मी के इस मौसम में पानी न होने की वजह से घर के रोज़मर्रा के कामकाज ठप होकर रह गए हैं और उन्हें दूर दराज इलाकों से पानी लाने या फिर महंगे दामों में टैंकर खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि नंदी नगर में वाटर सप्लाई को फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। तादुल के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। पुलिस की मुदाखलत और वाटर बोर्ड के हुकाम की जानिब से जल्द अज जल्द मसला हल करने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने अपना एहतजाज खत्म किया। ताहम उन्होंने मुतनबा किया है कि अगर 24 घंटों में सप्लाई बहाल न हुई तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी की बहू प्रीति रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी में उनकी शमूलियत की खबरों की तरदीद की है और कहा है कि बीजेपी से उनकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है। साबिक वजीर मल्ला रेड्डी की बहू प्रीति रेड्डी की हालिया सरगर्मियों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी। पहले उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और फिर बीजेपी के मरकजी दफ्तर पहुंचकर बीजेपी के सीनियर लीडर तिवारी से भी उनकी मुलाकात हुई थी। इन मुलाकातों के बाद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में ये खबरें गश्त करने लगी थी कि मल्ला रेड्डी के
خاندان کا ایک اہم رکن BJP میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام افواہوں کو مسترد کرتے ہوئے پریتی ریڈی نے واضح کیا کہ ان کی ملاقاتیں خالصتاً غیر سیاسی اور رسمن تھی۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ وزیر اعظم اور دیگر BJP قائدین سے ملاقات کا مقصد صرف اور صرف نئے AI کیمپس کی افتتاحی تقریب کے لیے انہیں مدعو کرنا تھا۔ وہ ایک بڑے تعلیمی منصوبے کا آغاز کرنے جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ తిరుపతిలో ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఇది మన పక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ, తెలుగు రాష్ట్రం ఇంకోటి ఏముంది? తెలంగాణ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏం రాజస్థాన్ లో ఏం అనుకోవట్లేదు, వేరే స్టేట్ లో ఏం అనుకోవట్లేదు. అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను మీకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ గుడ్ న్యూస్ అని మీకే ఇస్తాను. ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఇంకా ఇది కాలేదు. వీఆర్ ప్లానింగ్ డేట్ ఆయననే ఇస్తానన్నారు కాబట్టి ఆయన డేట్ ఇచ్చిన తర్వాత 100% నాకన్నా ఎక్కువ ముందే మీకే తెలుస్తుంది కాబట్టి అది ప్రాబ్లం లేదు. ఆయన వస్తున్నారంటే నేనే మీకు ఇన్విటేషన్ ఇస్తా. ప్రతి ఒక్కరికి పర్సనల్ ఇన్విటేషన్ నేనే ఇస్తాను. ఎందుకంటే అది ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఆయన మా క్యాంపస్ లో రావడం. అది దానికి సంబంధం లేదన్నా, అసలు దానికి సంబంధమే లేదు. నేను పార్టీ तेलंगाना जागृति की सदर के कविता कल अपनी नई सियासी पार्टी का ऐलान करेगी। मेडचल जिले में बड़े पैमाने पर तैयारियां मुकम्मल। नई सियासी पार्टी के ऐलान के मौके पर 50,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत की तवक्को है। तेलंगाना जागृति की सदर व साबिक MLC के कविता कल यानी 25 अप्रैल को अपनी नई सियासी जमात का ऐलान करने जा रही हैं। रियासत के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से इसे इंतहाई अहम पेशरफ्त समझा जा रहा है। मेडचल जिले के मुनीराबाद में एक अजीमुशान जलसा भी मुनक्किद किया जाएगा और इसकी तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई हैं कि कविता कल अपनी सियासी पार्टी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगी और एक अवामी जलसे को मुखातिब करेंगी। जरा से पता चला है कि इस जलसे में शिरकत के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से हजारों की तादाद में हामियों और कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। तेलंगाना जागृति के रजाकारों की जानिब से 50,000 से ज्यादा अफराद के बैठने और दीगर सहूलियात के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। TPCC के कारगुजार सदर व संगारेड्डी के साबिक MLA जग्गारेड्डी ने 27 अखबार फरोश लड़कों में साइकिलें तकसीम की। संगारेड्डी के साबिक रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने अखबार तकसीम करने वाले नौजवानों की मुश्किलात को समझते हुए उन्हें साइकिलें फराहम की। इस इक़दाम का मकसद उन मेहनत कश बच्चों की रोजमर्रा की मशक्क़त को कम करना और उन्हें माशी तौर पर मुस्तहकम करना है। बताया जाता है कि संगारेड्डी टाउन और मलकापुर के इलाकों में घर घर अखबार पहुंचाने वाले 27 नौजवानों को साइकिलें फराहम की गई। ये लड़के मुख्तलिफ अखबारात के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। वो तवील अरसे से पैदल या फिर पुरानी साइकिलों पर घर घर जाकर अखबार पहुंचा रहे थे और दुश्वारी का सामना कर रहे थे। उन्होंने जग्गारेड्डी के दफ्तर पहुंचकर अपनी मुश्किल बयान की और काम में आसानी के लिए साइकिलों की दरख्वास्त की। जग्गारेड्डी ने उन तमाम 27 लड़कों में नई साइकिलें तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने देखा कि उनमें से कई लड़के अपनी तालीम के साथ साथ घर का खर्च चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जबकि बाज़ ने अपनी तालीम अधूरी छोड़ दी है। जग्गारेड्डी के इस इक़दाम के बाद मजीद 500 स्कूली तलबा ने भी साइकिलों के लिए अपने नाम दर्ज करवाए हैं। जग्गारेड्डी ने हुकाम और अपनी टीम को ये हिदायत दी है कि वो इस फहरिस्त का जायजा लें और मुस्तहक तलबा को मरहलावार साइकिलें फराहम करें। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आंध्र प्रदेश में मुबैना शराब घोटाले के सिलसिले में आज सुबह दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर धावा बोल दिया। आंध्र प्रदेश क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दर्ज करदा केस की बुनियाद पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू से अपनी तहकीकात तेज कर दी। जुमा की सुबह सवेरे हैदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति और नेल्लोर में तकरीबन 20 मुकामात पर ईडी की टीमों ने बैक वक्त छापे मारे। कई बाअसर शख्सियात बशमूल वायएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकन राज्यसभा YV सुब्बा रेड्डी और साबिक MLA JV रेड्डी, भास्कर रेड्डी की रिहाइश गाहों और दफातर पर भी छापे मारे गए। ईडी को शुबा है कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में शराब की पॉलिसी के निफाज के दौरान हजारों करोड़ रुपये की माली बेज़ाब्तगियां की गई हैं। इल्ज़ाम ये भी है कि घोटाले से हासिल होने वाली रकम को हवाला चैनल्स के जरिए गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किया गया। तलाशी के दौरान ईडी के हुकाम ने माली लेन देन से मुताल्लिक़ अहम दस्तावेज़ात, लैपटॉप्स और डिजिटल आलात भी
जब्त किए ताकि फंड्स की मुंतकली के नेटवर्क को बेनकाब किया जा सके। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बेदारी पैदा करने के लिए तारनाका जंक्शन पर बाहुबली हेलमेट की तनसीब की गई। बाहुबली हेलमेट ने बड़े पैमाने पर शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली है। शहर हैदराबाद के इलाके तारनाका में तारनाका जंक्शन पर आजकल एक दियो खामत हेलमेट सबकी तवज्जो का मरकज बन गया है। रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के तई बेदारी पैदा करने के लिए तारनाका जंक्शन पर एक मुनफरिद बाहुबली हेलमेट नस्ब किया गया है। हैदराबाद में ट्रैफिक हादसा की रोकथाम और हेलमेट के इस्तेमाल को लाजमी बनाने के लिए सरोजना फाउंडेशन ने एक मुनफरिद रास्ता इख्तियार किया। शहर के मसरूफ तरीन मकामात में से एक तारनाका जंक्शन पर बाहुबली हेलमेट की तनसीब की गई, जो कि आम हेलमेट से कई गुना बड़ा है और दूर से ही नजर आता है। हेलमेट की तनसीब की इफ्तिताही तकरीब में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट कमिश्नर जोएल डेविस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जॉइंट सीपी ट्रैफिक ने अपने बयान में कहा कि हेलमेट महज एक कानून नहीं है बल्कि जिंदगी की जमानत है। उन्होंने सरोजना फाउंडेशन की कोशिश की सताइश करते हुए कहा कि ये एक विजुअल रिमाइंडर होगा और शहरियों को जिम्मेदाराना ड्राइविंग की तरकीब भी देगा। दूसरी जानिब सरोजना फाउंडेशन के नुमाइंदों का कहना है कि बाहुबली जैसे नाम और बड़े साइज का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि नौजवान नस्ल और आम शहरी इसकी जानिब मुतवज्जे हो सकें और हेलमेट पहनने को बोझ के बजाय फख्र और ज़रूरत समझे। सोशल मीडिया पर भी बाहुबली हेलमेट की तस्वीर तेजी से वायरल हो रहे हैं। सिकंदराबाद में चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में शराब नोशी के दौरान दो दोस्तों के दरमियान खूनी तसादुम हुआ। झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत हुई। पुलिस ने दूसरे को हिरासत में ले लिया। ज़राए ने बताया कि सिकंदराबाद के इलाके जामिस्तानपुर में गुज़िश्ता रात देर गए शराब नोशी के दौरान होने वाले मामूली झगड़े ने एक दोस्त की जान ले ली। ये वाक़या चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े KVK वाइन्स के करीब पेश आया। पुलिस ज़राए का कहना है कि 3 अफराद वहां पर शराब नोशी कर रहे थे। नशे की हालत में उनके दरमियान किसी बात पर तकरार हुई जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। लड़ाई के दौरान अलीम नामी शख्स को शदीद चोटें आई, जिसके बाद उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम जख्मों की ताब ना लाते हुए वो शख्स दम तोड़ गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही चिलकलगुड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज किया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इलियास नामी शख्स को हिरासत में लिया, जबकि तीसरे शख्स से भी पूछगछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि ये वाक़या नशे की हालत में आपसी तकरार का नतीजा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है ताकि वाक़े की असल वजूहात का तयन किया जा सके। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि महज डिग्रियां हासिल करना तलबा के मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं बल्कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंदी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तेलंगाना को आला तालीम का मरकज़ बनाने के लिए गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने वाइस चांसलर्स के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि महज डिग्रियां हासिल करना तलबा के मुस्तकबिल की ज़मानत नहीं बल्कि असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंदी वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। गवर्नर ने इस दौरान 3 बुनियादी नुकात पर जोर दिया, जिनमें पहला है कि तालीमी निसाब को सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक ढाला जाए ताकि फारिग तहसील तलबा को मुलाजमतों के लिए परेशान ना होना पड़े। गवर्नर ने कहा कि तालीम का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं बल्कि तलबा को माशी तौर पर खुद कफील बनाना भी होना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटियों में तहकीक और नए आइडियाज़ की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत को उजागर करते हुए कहा कि ऐसा करने से तेलंगाना आलमी सतह पर अपनी पहचान बना सकेगा। गवर्नर ने वाइस चांसलर को हिदायत जारी की है कि वो अपने अपने इदारों में जदीद टेक्नोलॉजी और पैरामेडिकल, IT और मैन्युफैक्चरिंग जैसे शोबों में कलील मुद्दती तरबियती कोर्सेज का भी आगाज़ करें। माहिर तालीम ने गवर्नर के इस नज़रिए को रियासत की तरक्की के लिए एक संगमेल करार दिया है।
तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ की मौत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। कहा, यह अवामी हुकूमत नहीं बल्कि आमिरियत है। वरंगल जिले के नरसिंहपेट से ताल्लुक रखने वाले आरटीसी ड्राइवर शंकर गौड़ ने हुकूमत की मुबैना बेहिसी के खिलाफ खुदसोजी की कोशिश की थी और दौरान इलाज वो फौत हो गए। शंकर गौड़ की मौत की खबर फैलते ही हैदराबाद के अपोलो डीआरडीओ अस्पताल के बाहर हालात कशीदा हो गए। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता भी अपोलो अस्पताल पहुंच गई। के कविता ने कहा कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि हुकूमत के हाथों हुआ एक खत्ल है। रेवंत रेड्डी की हुकूमत मजदूरों की जिंदगियों से खेल रही है। आरटीसी कारकुनान के मुतालबात को नजरअंदाज कर उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है और हम इस आमिरियत को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरियासना मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इल्ज़ाम लगाया कि आरटीसी कारकुनान के साथ किए गए वादे पूरा न होने की वजह से शंकर गौड़ ने ये इंतहाई कदम उठाया। एहतजाज के दौरान तनाव मजीद बढ़ गया और पुलिस ने अस्पताल के अंदर जाने की कोशिश करने वाले कई कायदीन को रोक दिया। मुलाजिमीन की तंजीमों ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उनसे मुतालबा किया है कि वो शंकर गौड़ की मौत की जिम्मेदारी कबूल करें और मुतासिरा खानदान के साथ इंसाफ करें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,